जय हिंद। पॉलिटी चल रहा है और पॉलिटी में हमने आपको भाग 3 बताया है और भाग 3 में अनुच्छेद 18 तक हम बता दिए आपको, जिसको समानता का अधिकार कहते हैं। समझा रहा ना? क्या बताए हैं हम? देखिए, भाग 3 जो है कहाँ से लिया गया है? यूएस से। भाग 3 क्या है? भाग 3 जो है वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार, इसे कोई छीन सकता है? इसे कोई नहीं छीन सकता है। यह 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? ये इसका जो है अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 12 में हमने राज्य की परिभाषा बताया है कि राज्य क्या क्या है। अनुच्छेद 13 में है कि मूल अधिकारों से असंगत एवं अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब मूल अधिकार से असंगत ऐसा कोई भी राज्य जो है, जो अनुच्छेद 12 में राज्य बताए गए हैं, वो राज्य ऐसे कोई कानून नहीं बनाएंगे जो किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, या ऐसा पहले का कोई भी कानून नहीं होगा जो भारत की स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन करने के लिए नियम बनाए थे। वो जितने भी नियम बनाए होंगे, अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का वो उल्लंघन करता रहा होगा तो उसे क्या होगा? खत्म कर दिया जाएगा। जिसे 3 तलाक था, वो 1937 के पर्सनल लॉ में आया था मुस्लिमों के, जिसे उसमें भी 3 तलाक में तीन तलाक वाला है। तलाक बिद्दत है, तलाक हसन है, तलाक अहसन, तलाक बिद्दत। समझा रखना? तलाक बिद्दत को खत्म किया गया है। तलाक अहसन, तलाक हसन, ये दोनों है अभी। समझा रहे? तो भाग 3 जो है किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। समझा रहा है? अब हम 12 बता दिए, 13 बता दिए हैं, और फिर उसके बाद हम बताएं कि ये जो 12 से 35 है ये 6 भागों में विभाजित है। पहला है समता का, फिर समानता का, फिर समानता का, फिर स्वतंत्रता का, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार का, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का, फिर संपत्ति का है, फिर जो है संवैधानिक उपचार वाला है। ये कितने, मतलब इसे इतने जो है इसमें स्वतंत्रता बताई गई आपकी। समझा है कि नहीं? अल्पसंख्यकों के मतलब जितने भी हैं 6 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता। एक 7 प्रकार की थी जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको हटा दिया गया। समझा रहे? संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो ये जो भाग है 12 से 35, इस 12 से 35 में भी 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। हम कई बार कहते हैं इस 12 से 35 को हम इससे पहले वाले वीडियो में लिखवा भी चुके हैं कि कौन कौन सा भाग है। इस 12 से 35 में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती थी लोगों को, लेकिन अब 6 मिलती है। अनुच्छेद 19 में, जिसमें हम आपको स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाने जो जा रहे हैं, इसमें भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती थी, लेकिन इसमें भी एक संपत्ति का अधिकार था जिसे समाप्त कर दिया गया है। जिसे क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो अब फिलहाल 6 ही मिलते हैं। समझा रखने? तो कंफ्यूजन में मत रहिए। कंफ्यूजन इसलिए मत रहिए क्योंकि ये जो भाग 3 है इसमें भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, और भाग 3 के ही अंतर्गत अनुच्छेद 19 आता है, उसमें भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको लेकर आप क्या है, कंफ्यूजन में न रहे। अनुच्छेद 14 हम बताए हैं, इसमें 2 चीजें थी, विधि के समक्ष समान समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। विधि के समक्ष समान समता जो है ब्रिटेन से लिया गया, इसको एबी डायसी ने बताया। इस नियम को हमारे भारत में वो लगभग 20% केवल मान्य होता है, क्योंकि भारत में सभी व्यक्ति समान है, तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। भले आप अनिल अंबानी हो, गौतम अडानी हो, चाहे जो हो, अमीर है, लेकिन कानून के हिसाब से सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है। समझा नहीं? फिर विधि के समझ समान संरक्षण से ये मतलब होता है कि जो गरीब होते हैं, अनिल अंबानी इतना वो जुर्माना नहीं दे सकते हैं। चाहे एक मध्य क्लास का, जो मिडिल क्लास का आदमी है, एक गरीब परिवार का आदमी है, तो मिडिल क्लास के आदमी कितना जुर्माना नहीं दे सकता है। तो इसलिए मतलब विधि के समझ समान संरक्षण जो है वो नियम बनाया गया है। जैसे एक सीएम कहीं आते जाते हैं तो लोगों को रोक दिया जाता है कि मतलब एक भले बराबर है, एक नियम भले है कि मतलब कानून के हिसाब से सब लोग बराबर है, लेकिन वो ऊंचे पद पे हैं। आप पूरे एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम जो है योगी आदित्यनाथ, वो आप समझ लीजिए कि वो आप पूरे इस जनता के एक मालिक हैं।
तो एक मालिक को मतलब जाने आने के लिए एक सुविधा अच्छी देनी चाहिए। तो उसी के तहत मतलब ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समान संरक्षण। समझा कि नहीं? तो 14 में, अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई हैं, विधि के समक्ष समान समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। फिर 15 में कहा गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भी भेद नहीं किया जाएगा। क्या? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी से भी भेद नहीं किया जाएगा। अन्यथा, लेकिन इसमें सिर्फ केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, और अन्य तरीकों से जो भी होगा विभेद किया जा सकता है। समझ में आ रहा है नहीं? केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग। तो भारत में इतना है और बेसी है क्या, लेकिन उसमें एक चीज डाल दिया गया है, कहीं और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो मतलब उस चीज को लेकर मतलब कहीं विद्रोह ना हो, मतलब वो चीज कोई ना दिखा पाए वहां पर। इसी में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ आरक्षण दिए जाएंगे, जैसे महिलाएं कमजोर होती तो उनके लिए कुछ आरक्षण दिया जाएगा। इसी में कहा गया है किसी भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर व्यक्तियों को सार्वजनिक तालाबों, भोजनालयों, अस्पतालों, मतलब जहाँ भी सार्वजनिक चीजें हैं वहां पर जाने से किसी को रोक नहीं होगा। मंदिरों में, तालाबों में, सार्वजनिक शौचालयों में, अस्पतालों में, ये जितने भी हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी को वहां जाने से रोका नहीं जा सकता है। अगर वो रोका जाता है तो उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके वो हाई कोर्ट जा सकता है। समझ में आ रहा है नहीं? अनुच्छेद 32 हम पढ़ाएंगे आगे, लेकिन बता दे रहे हैं भाई कि अगर उल्लंघन हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि मूल अधिकार एक किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक व्यक्तिगत अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को आप छीन लेंगे तो उसका आदमी की जिंदगी नहीं रह जाएगी, वह जेल हो जाएगी। जेल में किसी भी व्यक्ति की मूल अधिकार को छीन लिया जाता है, जैसे मूल अधिकार घूमने की स्वतंत्रता, घूमने नहीं दिया जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने नहीं दिया जाएगा। आपको अगर शांत रहने को बोलेंगे सब तो शांत रहना पड़ेगा। आप सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, सभा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब आप पे अगर केस लग जाती है, धाराएं लग जाती हैं, आप आपराधी घोषित हो जाते हैं, तो आपके पास ऐसे आपके मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। वैसे भी अगर आप कस्टडी में चले जाते हैं तो आपकी, जैसे आपको पुलिस ने उठा लिया, आपको पुलिस ने जेल में बंद कर रखा, भले आपने अपराध नहीं किया, आप पे अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो क्या है कि मतलब पुलिस जब उठा लेती है तो तब भी वो आपके मूल अधिकारों को छीन लेती है उस समय फिलहाल। समझे? क्या है कि पुलिस भाई अपना कस्टडी में रखेगी तो इतना थोड़ा बोलने देगी, तो वही क्या है, मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। फिर अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन की क्षमता। लोक नियोजन की क्षमता में है कि महिला, पुरुष, चाहे ट्रांसजेंडर हो, किसी से भी विभेद किसी भी नौकरी में नहीं किया जाएगा। हालांकि जो प्रेफरेंस या एलिजिबिलिटी मांगेगी संस्था उसको आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। इसमें जो है शिक्षा को लेकर आरक्षण किया गया है कि मतलब ओबीसी को 27% दिया जाएगा, 40%, 33% SC/ST को दिया जाएगा। ये जो आरक्षण है शिक्षा को लेकर आरक्षण अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 15 में है किसी चीज को मतलब शारीरिक फिजिकली टाइप में जो आरक्षण मिलता है महिलाओं को, और चीज में वरीयता क्रम में जितने भी चीजें हों उसमें जो आरक्षण मिलता है महिलाओं को, वो अनुच्छेद 15 के तहत है। लेकिन अनुच्छेद 16 के तहत जो है सिर्फ शिक्षा का आरक्षण है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। जैसे मान लीजिए मंदिरों पे गए, पहले ये होता था कि मतलब जैसे नियम था हमारे यहाँ कि अगर कोई दलित आदमी, दलित क्या, जैसे दलित आदमी जो रहता था ना उसके पीछे क्या है कपड़ा एक बनवा देते थे लोग। मतलब वो जैसे जैसे चलता जाता था, जैसे जैसे चलता जाता था वो अपने पीछे कपड़ा लगाया रहता था कि मतलब जैसे क्या है वो जाएगा तो वहां से वो मिटता जाएगा, ऐसा ऐसा नियम था। समझा रहा नहीं? तो उसको क्या है समाप्त किया गया। अनुच्छेद 18 में ये बताया गया है कि उपाधियों का अंत होगा, जिसमें लॉर्ड, चाहे सर, नाइटहुड, इन सबों की उपाधियां ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो 1954 में ये शुरू किया गया था भारत रत्न, चाहे पद्म विभूषण, चाहे पद्म भूषण, ये सब, तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ा कि ये क्यों दिया जा रहा है, मतलब ये उपाधि होगा कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं, ये उपाधि नहीं है, ये एक पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को भी कोई भी व्यक्ति भारत रत्न फलाने फलाने नहीं लिख सकता है। समझा रहा है नहीं? ना कि फलाने फलाने लिख दे हम भारत रत्न फलाने फलाने। हाँ, ये कह सकता है कि हमने भारत रत्न पाया है, लेकिन ये कभी नहीं लिख सकते हैं भारत रत्न मदन मोहन मालवीय। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय कभी नहीं लिख सकते हैं। समझा कि नहीं? ये कभी नहीं लिख सकते हैं। समझा आपको ना? तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ये उपाधि पुरस्कार जो है उपाधि नहीं है। समझा रहा है ना? तो पुरस्कार जो है उपाधि नहीं है। तो ये किसके तहत आता था?
अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वो समानता दर्शाता है। अनुच्छेद 14 से 18 जो है समानता को क्या करता है, दर्शाता है। किसको दर्शाता है, समानता को दर्शाता है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता को दर्शाता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे अनुच्छेद जो है 19 से 22 तक। इसमें रहेगा स्वतंत्रता, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समझना है ना। अब इसमें पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। फिर 22 से 25 पढ़ेंगे, फिर 26 से 29 ऐसे ऐसे, मतलब 22 नहीं 23 से 24 पढ़ेंगे, फिर 25 से 28 पढ़ेंगे, फिर 29 30 पढ़ेंगे, फिर 31 खत्म है 32 पढ़ेंगे, उसके बाद सो जाएंगे नहीं। तो ये जो है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन सा, ये पहला हो गया अनुच्छेद भाग 3 में, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, समझा है नहीं। अब यही 19 से पढ़ाऊंगा तो इसी 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, समझा है नहीं। 6 प्रकार, पहले 7 थी लेकिन ये जो 6 है इसको समाप्त कर दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार था तो इसे क्या है, समाप्त कर दिया गया। ये भी यहाँ भी 1 2 करके 7 जाएगा 12 से 35 में, और 19 वाले में भी 6 7 करके आएगा, समझ आ रहा है ना। इतना धीरे धीरे समझा रहे हैं, कम से कम कोशिश करिए समझने की। अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद देखिए बगल में गाना भी बज रहा है, शायद आवाज आ रही होगी, उसके लिए हम माफी चाहेंगे भाई। अब शादी है रात को, भाई अब लोग बजा रहे हैं तो हम मना थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन उतना भी आवाज नहीं है कि हमारी आवाज नहीं जा रही होगी, समझना है नहीं। थोड़ा सा अपना वीडियो देखने गड़बड़ हो जाता है, बंद हो जाता है, दिक्कत होती है। चलिए ठीक है। अनुच्छेद क्या है, 19 से 22 पढ़ना है। अनुच्छेद 19 पढ़ना है। 19 के 1 में कहा गया है कि आपको वाक बोलने की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति में क्या है, सिर्फ पुतला फूंक देते हैं, झंडा दिखा देते हैं, उंगली दिखा देते हैं दो, समझेंगे। अभिव्यक्ति का मतलब दर्शाना। इसमें फिर है मीडिया, इसी में आती है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। अनुच्छेद 19 का 1 कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, सुन रहा है, बोलने की आपको क्या है, स्वतंत्रता है। तो हमारे भारत में बोलने की जो स्वतंत्रता है वह इस तरह लागू हो रही है लोगों पे, मतलब लोग खुद की मर्यादा भूल गए हैं। खुद की, आप अच्छी तरह देखते होंगे कि मतलब आजकल इस तरह वीडियो बनाए जा रहे हैं यूट्यूब पे, चाहे